हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइजेक्शन मैथ अकेडमी। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? द टू सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दैट इज माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सर्किल 1 है। एंड नेक्स्ट सर्किल हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर वेयर सी ग्रेटर दैन 0। दिस इज सेकेंड सर्किल। डन। बोला जा रहा है दोनों टच कर रहा है एक दूसरे को। सो टचिंग ईच अदर दैट इज लाइक दिस। यस और नो? यदि टच कर रहा है, ये हमारे पास सेंटर C1 है और ये हमारे पास सेंटर C2 है। डन। तो इन दोनों को अगर पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा। डन। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इसका रेडियस R1 है एंड इसका रेडियस R2 है। फाइनली दो सर्किल एक्सटर्नली टच करता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि वो इंटरनली टच करे लाइक दिस। हमारे पास एक सर्किल ये है और नेक्स्ट एक सर्किल ये है जो बस टच कर रहा है। यस और नो? इस पॉइंट पे टच कर रहा है। सो इसके लिए रिलेशन क्या होता है? C1 C2 इज इक्वल टू मोड ऑफ R1 माइनस R2। डन। अभी इन दोनों केस के लिए हम लोग प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। सो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इसके लिए C1 क्या है? सेंटर हमारे पास, सेंटर यहाँ से हमारे पास आने वाला है A/2 एंड 0। सेंटर 2 हमारे पास इसके पास से आने वाला है 0,0 एंड रेडियस की बात करें दैट इज R1। सो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगा? A/2 बिकॉज यहाँ पे यस A/2 एंड रेडियस 2 क्या आने वाला है? C आने वाला है। सो अगर C1 C2 डिस्टेंस फार्मूला अप्रोच करते हैं सो फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है? डिस्टेंस फार्मूला C1 C2 अप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा A/2। और A का वैल्यू एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, इसलिए हम लोग डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सो दैट्स वाई हम लोग इसे हमेशा मोड में लेके चलेंगे, क्योंकि A वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, बट हम लोग मोड में लेके चलेंगे। दैट्स वाई डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? नाउ R1 की बात करते हैं। सो R1 हमारे पास A/2 है। सो R1 भी एक डिस्टेंस है, सो इसे भी मोड में लेके चलेंगे। डन। तो यहाँ पे हम लोग मोड कर लेते हैं। सो ये R2 हमारे पास C है, दिया हुआ है C। डन। इसके लिए फाइनली क्या आ गया? C इक्वल टू 0। क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि C ग्रेटर दैन 0। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। डन। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो केस 2 की बात करते हैं। तो केस 2 में क्या है? C1 C2 इज इक्वल टू मोड ऑफ R1 माइनस R2 होने वाला है। और C1 C2 ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। C1 C2 क्या है? C1 C2 इज A/2 मोड के साथ इज इक्वल टू मोड ऑफ R1 क्या है? मोड ऑफ A1। और ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? R2 हमारे पास C आने वाला है। डन। नाउ जब मोड को ओपन करने वाले हैं तो A/2 मोड माइनस C इज इक्वल टू प्लस माइनस A/2 मोड के साथ आने वाला है। फाइनली अगर देखिए तो यहाँ से दो केस खुल गया। C फाइनली क्या आ जाएगा? A/2 मोड के साथ, और ये क्या होने वाला है? माइनस प्लस A/2, है ना? ये आ गया। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास दो सिनेरियो आएगा, एक C इक्वल टू 0 और एक C इज इक्वल टू, अगर हम बेसिकली पॉजिटिव ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 2A/2, है ना? सो ये तो पॉसिबल नहीं है। और इसकी बात करें तो ये हमारे पास C इज इक्वल टू मोड A आ गया। डन। नाउ ऑप्शन की ओर चलते हैं। C इज इक्वल टू मोड ऑप्शन दिया हुआ है, यस, ऑप्शन 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? बोला गया द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट एंड हैविंग अ स्मॉलेस्ट रेडियस। सो किसी सर्किल का स्मॉलेस्ट रेडियस क्या हो सकता है? 0। और कंडीशन ये है कि 1,0 से पास करना चाहिए एंड 0,1 से पास करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट दिया हुआ है 1,0 एंड सेकंड पॉइंट दिया हुआ है 0,1। डन। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। बोला गया है सर्किल इन दो पॉइंट से पास करना चाहिए लाइक ऐसा। यस और नो? ये बोला गया इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा? डन। इसे अगर क्लियर वे में ड्रॉ करें तो लाइक दिस होने वाला है। दिस इज सर्किल और बोला गया है 1,0 एंड 0,1 से पास कर रहा है। डन। सो हमें वो इक्वेशन ऑफ सर्किल चाहिए जिसके पास रेडियस एकदम मिनिमम हो। ठीक है। सो फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं? फैमिली ऑफ सर्किल फाइंड करेंगे। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्किल which is passing through the line AB which is passing through 2 points लिख सकते हैं ना, 2 points A and B। सो फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है? दिस इज, ये 2 पॉइंट दिया हुआ, 2 पॉइंट से पास करने वाला सर्किल हम लोग लिख सकते हैं। यस, क्या आ जाएगा? S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। और S क्या है? S हमारे पास
इक्वेशन ऑफ सर्किल है और ये दोनों पॉइंट को एज अ डायमीटर मानकर ड्रॉ किया जा रहा है. सो दैट इज हमारे पास x-1 और ये x-2 दैट इज x प्लस y-1 एंड y प्लस लेमडा. इल इस लाइन का इक्वेशन है. सो इल हमारे पास क्या आने वाला है, y-0 इज इक्वल टू स्लोप x-1. स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 दैट इज 1 एंड x2 माइनस x1 दैट इज -1. ये फाइनली हमारे पास y इक्वल टू ये माइनस के साथ आ गया है ना. तो राइट साइड आने पे x प्लस y ये -1 इक्वल टू 0. सो एल के प्लेस पे x प्लस y -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा. डन. नाउ ये बोला गया है, ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया बताओ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास x स्क्वायर एंड माइनस x, ये y स्क्वायर एंड y एंड दिस इज लेमडा x एंड लेमडा y माइनस लेमडा इक्वल टू 0. डन. ना ये सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये क्या देने वाला है कंबाइन होकर प्लस लेमडा x -1 एंड सॉरी दिस इज हम लोग x कॉमन लेने वाले हैं, हमारे पास लेमडा -1 और ये क्या आ जाएगा अगर y कॉमन लेते हैं. सो लेमडा एंड -1 फाइनली हमारे पास माइनस लेमडा आ गया इक्वल टू 0. अब बोला गया है हमें स्मॉलेस्ट रेडियस वाला सर्किल चाहिए. सो क्या पॉसिबल है, लेमडा स्मॉलेस्ट रेडियस वाला सर्किल दैट इज लेमडा क्या हो जाए 0, यानी ये कांस्टेंट टर्म. सो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा यदि 0 हो जाता है तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये -x एंड -y इक्वल टू 0 आ जाएगा फॉर अ स्मॉलेस्ट रेडियस. हमारा ऑप्शन थर्ड. डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें. बोला गया है द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्किल विच टचेज x एक्सिस एट पॉइंट 1,0 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 2. हमारे पास x एक्सिस है, यस और नो, और बोला गया एक सर्किल है जो x एक्सिस को टच कर रहा है. किस पॉइंट पर टच कर रहा है, वो 1,0 पर. ठीक है. एंड वो पास कर रहा है किससे, 2,3 से पास कर रहा है. डन. सो लेंथ ऑफ डायमीटर मांगा जा रहा है. ओके. नाउ यदि हमारे पास सेंटर ओ की बात करें, सो सेंटर क्या आने वाला है, सेंटर से यदि टचिंग पॉइंट को मिलाते हैं तो ये परपेंडिकुलर चलेगा हाँ इस लाइन के, और जाहिर सी बात है ये परपेंडिकुलर चलने वाला है तो ये पैरेलल, ये लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस हो गया. सो यहाँ पे वर्टेक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरेलल टू बाई एक्सिस चलने पे x कांस्टेंट होता है. सो दैट इज 1, k आने वाला है. 1 तो फिक्स है, ये x का वैल्यू तो फिक्स है एंड k का वैल्यू यहाँ चेंज हो रहा है ना. ठीक है. नाउ इसकी बात करें तो ये रेडियस अगर आ रहा है तो ये भी रेडियस आ रहा है. सो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ओ ए, लेट सपोज ये ए है और ये बी है. सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये भी रेडियस है एंड ये भी. सो फाइनली क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. सो साथ में हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं. सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा ये के स्क्वायर आने वाला है एंड दिस इज ओ बी दैट इज 1 स्क्वायर दैट इज 1 एंड प्लस के माइनस 3 स्क्वायर. सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर एंड दिस इज 9 एंड -6k. ओके. ये दोनों कैंसिल होकर हमारे पास क्या आने वाला है, 6k इज इक्वल टू 10. यस और नो, 6k इज इक्वल टू 10 आ गया. सो k इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5/3. ओके. दिस इज ये 5/3 क्या है हमारे पास, k का वैल्यू है और अभी जस्ट हमने बोला ये रेडियस है यानी r इज इक्वल टू k आने वाला है. सो दैट इज हमारे पास 5/3 आ गया है ना. सो नाउ हमें लेंथ ऑफ डायमीटर चाहिए. सो लेंथ ऑफ डायमीटर मतलब दैट इज 2r. सो हमारे पास आ जाएगा 10/3. चलिए ऑप्शन पे आ जाते हैं. क्या हमारे पास 10/3 दिख रहा है, यस ऑप्शन 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, द सर्किल पासिस थ्रू 1 - 2 एंड टचिंग x एक्सिस एट 3,0. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं x एक्सिस और एक सर्किल जो x एक्सिस को टच कर रहा है और किस पॉइंट पर, 3,0 पे. ठीक है. और एक अदर पॉइंट है 1 - 2 से पास कर रहा है. तो सिंपली इसकी सेंटर की बात करें तो सेंटर क्या आने वाला है. सो ये अगर पॉइंट, ये दो पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो फाइनली हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगा, यस और नो, एक्स एक्सिस का. सो इस लाइन पर x नो चेंज, सो दैट इज 3, आ जाएगा. और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ओ ए इजकल टू ओ बी है बिकॉज दोनों रेडियस हैं. तो अप्लाई कर दिया हम लोग ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. डन. सो हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगा, ओ ए दैट इज के स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड. सो के स्क्वायर इज इक्वल टू ये फाइनली हमारे पास 3 - 1 दैट इज 2 स्क्वायर प्लस एंड k - 2 दैट इज 2 स्क्वायर है ना, यस और नो. सो फाइनली हमारे पास के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस के स्क्वायर
एंड दिस इज 4 प्लस 4k, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज 4k इज इक्वल टू -8 एंड k इज इक्वल टू -2. सो हमारे पास सेंटर क्या आ गया 3, -2 एंड रेडियस क्या आ गया हमारे पास 2, बिकॉज रेडियस पॉजिटिव होता है हमेशा. यस और नो? सो नाउ हमें क्या पूछा जा रहा है कि इन पॉइंट से सर्किल पास कर रहा है. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा जब सेंटर हमारे पास है x - 3² प्लस y -2 दैट इज इक्वल टू 2². सो यदि ये चारों में से कोई एक पॉइंट पास कर रहा है, इट मीन्स इस सर्किल को सेटिस्फाई करेगा. फॉर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं -5, 2, सो इसे सेटिस्फाई करेगा. सो फाइनली अगर इस पॉइंट को पुट करेंगे इस कर्व में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 8², यस और नो, दैट इज 64, और ये 64 और ये क्या आने वाला है 4, दैट इज 4, दैट इज 16 इज इक्वल टू 4. पॉसिबल है? नहीं. सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं. पॉइंट हमारे पास 2, -5 दिया हुआ है. तो जब इसमें पुट करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 दैट इज 1² प्लस दिस इज -5 एंड दैट इज ये 3² एंड दिस इज 4. पॉसिबल है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल. नाउ थर्ड ऑप्शन की बात करें, थर्ड में क्या पॉइंट दिया हुआ था 5. थर्ड पॉइंट हमारे पास था 5 - 2. नाउ इस इक्वेशन में यदि पुट करते हैं तो हमारे पास 5 - 2 दैट इज 2² एंड -2 दिस इज +0 एंड 2². ये सेटिस्फाई कर रहा है. सो फाइनली हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएंगे, थर्ड. डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, बोला गया है अ सर्किल पासिंग थ्रू 4, 0 टचेज द सर्किल दिस, यानी कि दो हमारे पास सर्किल है, हमें एक सर्किल का इक्वेशन चाहिए और दूसरा सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है. डन. जो सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है ये हमारे पास सर्किल का इक्वेशन चाहिए, रिक्वायर्ड सर्किल जो बोला जा रहा है 4, 0 से पास कर रहा है. डन. एंड बोला जा रहा है इस सर्किल का इक्वेशन दिया गया है x² प्लस y² प्लस 4x एंड -6y - 12 इक्वल टू 0. और दोनों सर्किल एक दूसरे को किस पे टच कर रहा है, 4, 0 पे टच कर रहा है, 4, 0 पे टच कर रहा है. डन. सो हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल चाहिए, तो एक काम करते हैं हम लोग, इस पॉइंट पे फैमिली ऑफ सर्किल फाइंड करेंगे. इस पॉइंट से पास करने वाला फैमिली ऑफ सर्किल चाहिए जो 4, 0 से पास करता है. सो एक काम करते हैं हम लोग, इस पॉइंट पर एक पॉइंट सर्किल और इस सर्किल का इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाले सारे सर्किल कलेक्ट करते हैं. सो फैमिली ऑफ सर्किल passing through which is passing through S1 and S2 है ना. S1 हमारे पास ये है, S1 का इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² प्लस 4x - 6y - 12 इक्वल टू 0. एंड S2 क्या ले रहे हैं हम लोग, पॉइंट सर्किल ले रहे हैं. ठीक है, पॉइंट सर्किल इस पॉइंट पर. सो x, एक सेकंड, ये हमारे पास 1, -1 है ना, इस पॉइंट से पास कर रहा है. सो हमारे पास आने वाला है x - 1² प्लस y प्लस 1² इज इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि रेडियस 0 होगा पॉइंट सर्किल में. नाउ फैमिली ऑफ सर्किल चाहिए, सो हम लोग S1 प्लस लेमडा S2 करते हैं. सो फाइनली हमारे पास x² प्लस y² प्लस 4x - 6y - 12 प्लस लेमडा x - y प्लस 1² इक्वल टू 0 आएगा. और ये जो इक्वेशन ऑफ सर्किल आ रहा है, फैमिली ऑफ सर्किल आ रहा है, वो बोला जा रहा है कि 4, 0 से पास कर रहा है. दिस सर्किल, दिस फैमिली ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 4, 0. सो इसे सेटिस्फाई करेगा. दैट इज फाइनली हम लोग x के प्लेस पे 4 और y के प्लेस पे 0 पुट कर सकते हैं. सो 16 प्लस 0 दिस इज ऑल्सो 16 एंड -0 ये दिस इज 12 प्लस ये हमारे पास आने वाला है 4 - 1 दैट इज 3² लेमडा एंड ये आ जाएगा 0. सो प्लस ये दिस इज लेमडा इक्वल टू 0. फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है, ये हमारे पास 10 लेमडा और दिस इज हमारे पास ये 4 हो गया, 4 प्लस ये 20 इक्वल टू 0. सो लेमडा का वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या आ गया, दिस इज -20/10 दैट इज -2. डन.
अब ये लैम्डा का वैल्यू हम लोग S1 प्लस लैम्डा S2 में पुट करेंगे. सो इक्वेशन ऑफ सर्किल इज हमारे पास आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12. दिस इज -2, यस और नो. एंड ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, एंड ये जब ओपन करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 2y, ओके, इक्वल टू 0. नाउ सिंप्लीफाई करते हैं. सो हमारे पास आ जाएगा दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज माइनस वाई स्क्वायर. नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्लस 4x, और ये आ गया हमारे पास प्लस का, दिस इज प्लस का 4x, ओके. नाउ टोटली हमारे पास 8x आ जाएगा. नाउ माइनस 6y एंड दिस इज -4, सो -4 एंड -6 -10y, और ये हमारे पास माइनस का 12 है, और दिस इज 2 एंड 2 to 4 दैट इज -4 है. यस और नो, इक्वल टू 0. फाइनली इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y एंड प्लस, और ये क्या आने वाला है 16 इक्वल टू 0. सो हमें रेडियस चाहिए. सो r का वैल्यू क्या आने वाला है, जी स्क्वायर, जी हमारे पास यहाँ पे 4 दैट इज 16 प्लस एफ स्क्वायर दैट इज 5 दैट इज 25, ओके, माइनस c दैट इज 16. दिस इज कैंसिल एंड फाइनली हमारे पास 5. नाउ ऑप्शन पे आ जाते हैं. हमारे पास रेडियस क्या आ गया 5. सो ऑप्शन 4th डन. ना क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, बोला गया है ए सर्किल टच एक्स एक्सिस, दैट इज एक हमारे पास सर्किल है जो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है. तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, बाई 0 हो जाएगा और एक्स वैल्यू कुछ होंगे, ठीक है. और इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 ए स्क्वायर इक्वल टू 0. ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इसका सेंटर क्या है 3,4. तो रेडियस हम लोग फाइंड किया जा सकता है, और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ये अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है दैट इज ये एक्स फिक्स होता है. सो हमारे पास टचिंग पॉइंट ये आ गया 3, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारे पास 3,0 आ गया. नाउ ए का वैल्यू पूछा जा रहा है. हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इस लाइन पर एक्स एक्सिस फिक्स है और सिर्फ बाई मूव कर रहा है, सो रेडियस इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया. और जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं रेडियस का, सो रूट अंडर क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 4. स्क्वायरिंग बोथ साइड हमारे पास क्या आने वाला है, जी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. जी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये दिस इज, ये हमारे पास जी स्क्वायर क्या आ गया -3 स्क्वायर, और एफ क्या आ गया हमारे पास माइनस का 4 स्क्वायर, एंड सी हमारे पास क्या दिया हुआ है -25 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16. नो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दिस इज 90 एंड दिस इज 16 -25 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16. यस और नो, और ये दोनों कैंसिल होकर ये फाइनली हमें क्या देगा माइनस का 16. सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16. सो ए का वैल्यू प्लस माइनस ए. नो ऑप्शन आ जाते हैं हम लोग. ए का क्या दिया हुआ है प्लस माइनस 4. यस और नो, सॉरी दिस इज प्लस माइनस 4. सो फाइनली हमारे पास ऑप्शन 4 आ जाएगा. डन. नो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, स्टेटमेंट 1 बोला गया है कि द ओनली सर्किल हैविंग रेडियस दैट इज r √10 है एंड डायमीटर एमॉन्ग द लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है. इज सर्किल जो फॉर्म होगा वो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y इक्वल टू 0. ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों कंडीशन को फॉलो करने वाला ओनली ये सर्किल होगा. सो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल में हमें 3 कंडीशन चाहिए, यस और नो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एग्जैक्ट 2 कंडीशन दे रहा है, एक आर का और एक डायमीटर का इक्वेशन दे दिया. इट मीन्स हमारे पास 2 कंडीशन है. सो एक थर्ड कंडीशन यहाँ पे मिस हो रहा है. सो जाहिर सी बात है हमारे पास फिक्स्ड सर्किल नहीं आने वाला है. एक वेरिएबल जब बच जाएगा तो दैट इज वो वहाँ पे एक वेरिएबल रहेगा और वो हमारे फिक्स सर्किल नहीं देगा, और ये बोल रहा है कि हमारे पास ये फिक्स्ड सर्किल होने वाला है. क्या ट्रू है, नहीं, ऑफकोर्स नहीं. सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, यस और नो, 1 फॉल्स होने वाला है. सेकंड की बात करें, ये बोला जा रहा है ये लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज नॉर्मल टू द सर्कल. अगर ये नॉर्मल है सो इट मीन्स ये सेंटर से पास कर रहा है. सो इस सर्किल का सेंटर क्या हमारे पास है, सेंटर हमारे पास है 3,-1, यस और नो. सो इट मीन्स ये इसे सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये नॉर्मल है, इज नॉर्मल. सो ये पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए. तो हम लोग चेक कर लेते हैं 6 - 1 इज इक्वल टू 5, यस. सो ये स्टेटमेंट सेकंड क्या हुआ, ट्रू हुआ, ठीक है. फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो ऑप्शन 1 पे हमारा ट्रू सॉल्यूशन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें. 16 में दिया हुआ है एक सर्किल है जिसका सेंटर 1,1 है.
ठीक है, एक सर्किल है जिसका सेंटर 1,1 दिया हुआ है, एंड रेडियस क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, दैट इज ये रेडियस हमारे पास 1 है। एक सेकंड सर्किल टी है, एक सेकंड सर्किल सी है जिसका सेंटर 0,y है एंड वो ओरिजिन से पास कर रहा है और सर्किल सी को एक्सटर्नली टच भी कर रहा है। ठीक है, फाइनली ये हमारे पास आने वाला है। तो बोला गया है इसका सेंटर क्या दिया हुआ है, इसका सेंटर हमारे पास 0,y दिया हुआ है एंड बोला गया है ये ओरिजिन से भी पास कर रहा है। ठीक है, ओरिजिन से पास कर रहा है और ये टच भी कर रहा है। ठीक है, सो इसका मीनिंग ये है कि फाइनली जब इसको एक्सटेंड करेंगे सो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा और इस स्ट्रेट लाइन को देखें सो फाइनली क्या आ जाएगा, ये रेडियस इस सर्किल का सर्किल सी है और ये सर्किल टी है। इसका लेट सपोज रेडियस हम लोग R2 ले लेते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी जानते हैं ये भी रेडियस है और 0 0 से 0 बाई जा रहा है, चेंज क्या हो रहा है बाई, और एक्स फिक्स है, सो रेडियस हमारा सिंपली बाई हो जाएगा, सो बाई 2 इजकल टू बाई हो जाएगा। और दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहा है, सो क्या प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। C1 C2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर। तो फाइनली हमारे पास आने वाला है रूट अंडर 1 स्क्वायर एंड बाई माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्या आ जाएगा 1 एंड R2 क्या आ जाएगा बाई डिस्टेंस है, सो बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो हमारे पास 1 ओपन करेंगे बाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बाई, राइट साइड स्क्वायरिंग करेंगे सो 1 बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई, तो 1 से 1 कैंसिल एंड बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल, फाइनली हमारे पास 4 बाई इज इक्वल टू 1, सो बाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/4। ये बाई क्या है हमारे पास R2 इज इक्वल टू बाई है, ये हमारा रेडियस है। डन, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे 4।